नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिला बीदर के ग्राम पंचायत इदलापुर के वार्ड नंबर 1 यस्सी वार्ड में बोरवेल ठीक करने का किया ज्ञान रोग। मंत्री बनना सभी विधायकों का हक, मुख्यमंत्री पद से जुड़ी अटकलों के बीच बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक कांग्रेस में बगावत, डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग भी तेज। विधायकों सांसदों के साथ शिष्टाचार से पेश आए महाराष्ट्र सरकार का सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश। केरल और यूपी में एसआईआर पर राज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस। बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका में इमारतें गिरी, घरों के छत गिरने से मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। जिला बीदर के ग्राम पंचायत इदलापुर के वार्ड नंबर 1 यस्सी वार्ड में पीने की पानी सप्लाई करने वाले बोरवेल को ठीक हुए लगभग 1 ही महीना हो गया। ग्राम पंचायत अधिकारियों ने इसे ठीक न करके अपनी ड्यूटी में लापरवाही की है। अब यहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां के लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस संबंध में कर्नाटक रक्षणा वेदिके संगठन कन्नड़ पर वक्कुटा के जिला अध्यक्ष सुधाकर कोटे ने जिला पंचायत तालुका पंचायत के अधिकारियों से जल्द कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है और कहा है कि कृपया बोरवेल को तुरंत ठीक करवाएं और लोगों को सुविधा दें। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಇದು ಒಂದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಒಂದು 3 ದಿನ ಬಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪೂರಾ ಎಸ್ಸಿ ಓಣಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗಲಿ ಸಣ್ಣವರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರತ್ತಾರ. ಹೊಲಗಳದ ಬಿ ನೀರು ಕೊಳ್ಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 2.5 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಬೋರಲ್ ಒಳಕ ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ಕಡೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ औरतबी कस्बे के शहरी सीमा में आने वाले 9 टांडों की ई खाता कॉपी लागू करने और दूसरी मांगों को पूरा करने पर स्थानीय लोगों ने तहसीलदार और बीदर डीसी शिल्पा शर्मा का धन्यवाद किया। औरतबी कस्बे की सीमा में आने वाले 9 टांडों में से बसवनवाड़ी टांडा, मानसिंह टांडा, सर्वे नंबर 183, जिनमें लगभग 3 से 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। अवैध घरों को रेगुलर किया जाना चाहिए। इन टांडों में रहने वालों के पास ई खाता सर्टिफिकेट नहीं है और वे कई सरकारी योजनाओं से वंचित है। औरतबी नगर पंचायत में 18 अगस्त 2025 को किए गए धरने में माननीय तहसीलदार और नगर पंचायत मुख्य अधिकारी ने लिख कर दिया है कि वे उनकी मांगों का समाधान करेंगे। इसके बाद तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने उनकी मांगे पूरी की, जिस पर इन लोगों ने तहसीलदार और डीसी का धन्यवाद किया। 18 अगस्त 2025 को किए गए धरने में शामिल हुए मुख्य प्रमुखों को एकता फाउंडेशन बीदर के अध्यक्ष रविंद्र स्वामी ने अपने निवास में सम्मान किया। इस संबंध में शिवाजी राठौड़, दिनेश राठौड़, रविंद्र स्वामी ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिटगुप्पा के तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने बताया कि कर्नाटक सरकार के निर्देशानुसार चिटगुप्पा तालुके के किसान व आम जनता को जानकारी दी कि खेती की जमीन के मालिक की मौत के बाद उनके वारिस अपना मालिकाना हक ई पावती आंदोलन के जरिए अपने नाम पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आज ही बताए गए दस्तावेज लेकर अपने स्थानीय ग्राम प्रशासन अधिकारी के कार्यालय जाकर ई पावती आंदोलन के जरिए अपनी जमीन ट्रांसफर करने के लिए तालुका के सभी लोगों को सूचित किया जाता है। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर तेज होती अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी समूह का हिस्सा बनना उनकी फितरत में नहीं है और सभी 140 विधायक उनके लिए समान है। शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकार और कैबिनेट में फेरबदल का फैसला किया है, इसीलिए सभी मंत्री बनने के इच्छुक है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि वे दिल्ली जाकर नेताओं से मिले। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि कुछ विधायक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री से मिले हैं, यह उनकी स्वेच्छा है और उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाने और जिम्मेदारी लेने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाएं नई नहीं है और पिछले 2.5 साल से बैठकें होती रही है। सभी विधायकों को मंत्री बनने का हक है और मुख्यमंत्री अपनी 5 साल की अवधि पूरी करेंगे, जिसमें सभी उनके साथ काम करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में सत्ता संतुलन को लेकर उठापटक तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खेमे से जुड़े मंत्री और कई विधायक गुरुवार को दिल्ली रवाना हुए। यह कदम ऐसे समय उठा है जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि शिवकुमार सीएम बनने को लेकर कई बार कह चुके हैं, सिद्धरामैया पूरे 5 साल सीएम रहेंगे। सूत्रों के अनुसार डीके शिवकुमार के करीबी मंत्री एन चलुवराय स्वामी और विधायक इकबाल हुसैन, एच.सी. बालकृष्ण और एस.आर. श्रीनिवास दिल्ली पहुंचे हैं। इन नेताओं के शीर्ष नेतृत्व से बैठक की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी विभागों, अर्ध सरकारी कार्यालयों और सरकारी नियंत्रण वाले निकायों को निर्देश जारी किया है। इनमें उनसे कहा गया है कि वे विधानसभा के विधायकों और सांसदों के साथ पूर्ण सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आए। इस पहल का मकसद राज्य में अच्छा प्रशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। केरल में प्रस्तावित विशेष गहन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। राज्य सरकार ने याचिका में मांग की है कि स्थानीय निकाय चुनावों के समाप्त होने तक एसआईआर को स्थगित किया जाए। राज्य सरकार के साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। दोनों याचिकाओं में मुख्य तर्क यही है कि एसआईआर और स्थानीय निकाय चुनाव का एक साथ होना प्रशासनिक रूप से असंभव है और इससे मतदाताओं के अधिकारों का हनन होगा। केरल सरकार की याचिका आर्टिकल 32 के तहत दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 1200 स्थानीय स्वशासन संस्थाएं LSGI है, जिनमें 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिकाएं और 6 निगम शामिल है। इनके कुल 23,612 वार्डों के लिए चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होने हैं, जबकि गिनती 13 दिसंबर को होगी। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल शकील गनई ने विस्फोटक तैयार करने के लिए आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीनों का इस्तेमाल किया था। जांच के दौरान पुलिस को हरियाणा के फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से यह चक्की और मशीनें बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी गनई फरीदाबाद में किराए के कमरे में आटा चक्की की मदद से यूरिया को बारीक पीसा था और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसे रिफाइन करके केमिकल तैयार करता था। 9 नवंबर को पुलिस ने इसी जगह से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी गनी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को यूरिया से अलग कर विस्फोटक तैयार कर रहा था। वह फरीदाबाद स्थित अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को सेंट्रल बांग्लादेश में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। देश की राजधानी ढाका में इमारतें झटके से हिल गई, जिससे घबराए हुए लोग सड़कों पर आ गए। भूकंप सुबह 10:38 पर आया, जिसका सेंटर ढाका से करीब 25 किलोमीटर 16 मील दूर नरसिंगड़ी जिले के गुराशाला इलाके में था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि इसकी गहराई 10 किलोमीटर 6 मील थी। ढाका के डीबीसी टेलीविजन ने बताया कि बांग्लादेश की राजधानी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। 3 की मौत एक बिल्डिंग की छत और दीवार गिरने से हुई और 3 की मौत ढाका में बिल्डिंग की रेलिंग गिरने से पैदल चलने वालों की हुई। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक नरसिंगड़ी के पास 5.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद शुक्रवार सुबह ढाका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला बीदर के ग्राम पंचायत इदलापुर के वार्ड नंबर 1 यसी वार्ड में बोरवेल ठीक करने का क्या ज्ञान रो। मंत्री बनना सभी विधायकों का हक, मुख्यमंत्री पद से जुड़ी अटकलों के बीच बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक कांग्रेस में बगावत, डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग भी थी। विधायकों सांसदों के साथ शिष्टाचार से पेश आए महाराष्ट्र सरकार का सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश। केरल और यूपी में एसआईआर पर राज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस। बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका में इमारतें गिरी, घरों के छत गिरने से मचा कोहराम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।